आज पूरे 6 दिन हो गए हैं हमारे एरिया में गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। जिस दिन से बारिश हुई है फजर के टाइम आ रही थी गैस, उसके बाद तो गैस का नामो निशान ही नहीं रहा। फिर हम इस तरह जुगाड़ मार के नाश्ता बना रहे हैं और मैं अपनी अम्मी के घर पे गई, स्पंजेस बनाए और फिर बस अपने ऑर्डर वर्क के ऊपर काम करा। और इतना गुस्सा आता है ना कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी थी और मैं बिल्कुल भी प्रॉपर ना उनके लिए केक नहीं बना सकी। हालांकि मैंने इतना प्यारा सा केक सोच के रखा था, लेकिन बस वही बात है कि आप ना ऑर्डर वर्क इतना अच्छे से कर लेते हो लेकिन आपके अपनों में ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। खैर फिर मैंने सिंपल सा ही केक बनाया था, देख लो भाई, हम भी इसी में खुश हैं। आप लोग के लिए तो फिर हम इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा फिर बस ये इसमें मेरे हस्बैंड ना इसमें भी खुश हो गए थे, बस इतना काफ़ी था। और बाकी बस आगे मैं आपके साथ ऑर्डर वर्क शेयर करती हूँ कि आप लोग ना कहते हो कि डार्क कलर्स, तो भाई देखो डार्क कलर्स इस तरह से अचीव कर सकते हो आप लोग। जैसे मुझे ये कस्टमर का ऑर्डर था, इनका बजट भी कम था, सही है ना। मतलब जैसे अगर बटर क्रीम और चॉकलेट गनाश में बनाते तो ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें उनको बजट ज़्यादा लगता, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती, तो उनको कम पेमेंट में मैंने फिर, ये पुरानी कस्टमर थी तो फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक बजट बताया। फिर मैंने कहा भाई इस तरह हो सकता है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया कि पहले पूरी जो केक था ना उसको सिंपल क्रीम से मैंने उसको कवर किया और फिर बिल्कुल थोड़ी सी, आपने देखा मैंने क्रीम लिए उसी से ही मैंने इसको फाइनल आइसिंग की है, ठीक है। इससे ये होता है कि बस बिल्कुल थिन सी लेयर ना आपकी डार्क कलर की लगती है और बाकी प्रॉपर आपका जो केक है उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। बाकी ये देख लें कि ये 1 पाउंड का ही केक था, ठीक है। उस पर सिर्फ लियो बेबी लिखना था और वो मैंने इस तरह से लिखा था ताकि जो कलर होता है वो स्प्रेड ना हो, लेकिन फिर मुझे वो सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसको अगेन उसको रिमूव किया और फिर बस डायरेक्टली ब्लैक कलर की क्रीम से मैंने इसके ऊपर लिख दिया और इसके ऊपर बोज लगानी थी रिबन की। सिंपल सा केक था, बन के तैयार हो गया और कस्टमर को टाइमली पहुंच भी गया था। अच्छा ये केक जो था ना वो था बारिश के दिनों का, यानी जो 19 को बहुत तेज़ बारिश हुई थी ना, कराची डूब गया था। कराची से समंदर मिलने आया था खुद से। कराची वाले लोग नहीं जा रहे होंगे ना, तो समंदर ने कहा कि मैं खुद आ जाता हूँ। बस अल्लाह माफ़ करे, यही कुछ कहते हैं ना हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देंगे और बस कराची पे अल्लाह ताला रहम करे। खैर तो फिर कस्टमर ने ना उस दिन का मैंने भी कैंसिल कर दिए थे सारे ऑर्डर्स, सिर्फ जो पिकअप का एक था वही मैंने बनाया था और बाकी तो 1-2 कस्टमर मुझसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन यार आप खुद सोचो कि भले समंदर मिलने आया था लेकिन कश्तियाँ तो नहीं चल रही थी ना कि जो राइडर है वो कश्ती पे बैठकर आपके पास ना डिलीवर करने आता। तो कुछ लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने उनके ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे बिकॉज़ वो कोई सिचुएशन ही नहीं थी, डिलीवर कर ही नहीं सकते थे, फिर भी लोग नहीं समझ रहे थे। खैर ये केक हमारा प्यार से बन के तैयार हो गया। ऊपर मैंने थोड़ी सी गोल्डन डस्ट की थी जो कि उनकी रेफरेंस पिक्चर में भी थी, ठीक है। और मैं नॉर्थ कराची सेक्टर 11E से बिलोंग करती हूँ। अगर आपको भी ऑर्डर करना, ऑर्डर के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट किया करें। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना। कराची का मतलब कराची है, तो जो आपके ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ कराची में ही डिलीवर हो सकते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ ऑल ओवर कराची डिलीवरी अवेलेबल है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दूर के एरियाज़ हैं ना उनकी DC बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप ऑर्डर करें, अगर नहीं हो तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस से पिकअप कर सकते हैं आप।